ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री मन्नारायण, जय आदिशक्ति माता। दोस्तों, आज हम सुनेंगे कामदा एकादशी व्रत कथा। तो दोस्तों, भक्तों को कामदा एकादशी सिर्फ उपवास ही नहीं बल्कि सच्चे प्रेम, त्याग और विश्वास का प्रतीक है। जो भक्त विश्वास या श्रद्धा से, नियम से इस व्रत को करते हैं, उसके जीवन में सभी दोष दूर हो जाते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। प्राचीन समय की बात है, जब धर्मराज युधिष्ठिर को धर्म और मोक्ष का गहरा ज्ञान प्राप्त करना था, तब उन्होंने स्वयं भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे केशव, कृपा कर मुझे बताइए कि चैत्र शुक्ल एकादशी का क्या नाम है और इसका क्या महत्व है। यह व्रत किस प्रकार पापों का नाश करता है। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उनकी आंखों में करुणा और ज्ञान का तेज एक साथ था। उन्होंने कहा, हे धर्मराज, ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें कामदा एकादशी व प्राचीन कथा सुनाता हूँ, जो स्वयं ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को सुनाई थी। यह कथा न केवल पापों को नाश करती है बल्कि प्रेम, त्याग और सच्ची भक्ति का उद्दत उदाहरण है। जय श्री मन्नारायण। तो दोस्तों, जो मनुष्य श्रद्धा से इस दिन व्रत करता है, पापों से मुक्त होता है और उसे भोग भी मिलता है, मोक्ष भी। एकादशी केवल अन्य त्याग का व्रत नहीं, यह काम, क्रोध, लोभ और आंतरिक दोषों का त्याग का पर्व है। और जो इस दिन भगवान विष्णु का स्मरण करता है, वह जीवन में कभी भी अकेला नहीं रहता। और फिर श्री कृष्ण ने एक ऐसी कथा सुनाई जिसने युधिष्ठिर ही नहीं, आज तक अनगिनत श्रद्धालुओं के जीवन को प्रकाशित किया है। प्राचीन समय की बात है, जब रत्नपुर नाम का एक भव्य नगर था। वहाँ की राजा का नाम था पुंडरीक। राजा बहुत न्यायप्रिय था। यह नगर देवताओं और गंधर्वों की नगरी थी, जहाँ चारों ओर राग, रंग, संगीत और सौंदर्य का साम्राज्य था। उस नगर में गंधर्व, अप्सराएं, नाग और किन्नर अपने कलाओं से वातावरण को सजीव बनाए रखते थे। इसी नगर में ललित नामक एक गंधर्व अपनी मधुर गायकी से सबको मोहित कर लेता था। ललित, जो स्वर्ग में भी अपने संगीत के लिए प्रसिद्ध था, उसका स्वर इतना मधुर था कि जब वह गाता तो वृक्ष भी झूमने लगते और पशु पक्षी भी मंत्र मुग्ध हो जाते। उसकी पत्नी ललिता एक अप्सरा थी। वह अत्यंत रूपवती और अपने पति से अत्यधिक प्रेम करने वाली थी। दोनों पति पत्नी के प्रेम अद्भुत था। वे एक दूसरे से पल भर भी दूर नहीं रह सकते थे। जब भी कहीं सभा में गाने जाता, ललिता की छवि उसके मन में रहती थी। एक दिन राजा पुंडरीक के दरबार में विशेष सभा आयोजित हुई। सभी कलाकारों को बुलाया गया, ललित को भी आमंत्रित किया गया। वह सभा बहुत बड़ी थी। रत्नपुर के राजा पुंडरीक के दरबार में ललित संगीत प्रस्तुत कर रहा था। किन्नर गा रहे थे, अप्सराएं नृत्य कर रही थीं, पर ललित का मन वहां नहीं था। उसका मन तो केवल अपनी पत्नी ललिता की ओर था, जो घर पर अस्वस्थ थी। जब ललित मंच पर गाना प्रस्तुत करने गया तो उसका ध्यान पूरी तरह भटका हुआ था। उसका स्वर बिखर गया, लय टूट गई, भाव नादारद थे। यह देखकर दरबार में उपस्थित एक ऋषि क्रोधित हो उठे। उन्होंने कहा, तू सभी मर्यादा भूल गया है, गंधर्व होकर भी स्वर्ग का अपमान करता है। यह गंधर्व नहीं, पाप है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तुम अब राक्षस योनि में जन्म ले। और क्षण भर में ललित का सुंदर शरीर विकराल राक्षस के रूप में बदल गया। उसके लंबे नाखून, भयानक दांत और विकराल आंखें देखकर पूरी सभा भयभीत हो गई। जब ललिता को यह समाचार मिला, वह सब कुछ छोड़ दौड़ चली आई, लेकिन उसने राक्षस बने अपने पति को देखकर भी घृणा नहीं की। वह बोली, आप जैसे भी हो मेरे पति हैं, मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। उसने ललित का हाथ थामा और दोनों नगर छोड़कर वन में रहने लगे। वन का जीवन कठिन था, भोजन, वस्त्र नहीं, और राक्षस रूप में ललित को समाज भी नहीं अपनाता था। फिर भी ललिता
हर दिन भगवान से प्रार्थना करती, व्रत करती, तपस्या करती और एक ही प्रार्थना करती, हे प्रभु, मेरे पति को उनके पूर्व रूप में लौटा दो। एक दिन वह एक पवित्र नदी के तट पर प्रार्थना कर रही थी, तभी वहां एक दिव्य तेजस्वी ब्राह्मण संत आए। उन्होंने ललिता को रोते हुए देखा और पूछा, हे सती, तुम इस भयानक राक्षस के साथ इस निर्जन वन में क्या कर रही हो? ललिता ने विनम्रता से कहा, हे ब्राह्मण देव, यह राक्षस मेरे पति हैं। पूर्व में गंधर्व थे, एक ऋषि के श्राप के से राक्षस बन गए। मैं इन्हें फिर से पूर्व रूप में देखना चाहती हूँ। संत मुस्कुराए और बोले, पुत्री, तुम्हारी भक्ति महान है। सुनो, चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी कामदा एकादशी व्रत कहलाती है। यदि तुम श्रद्धा और नियम से उसका व्रत करो, रात्रि जागरण करो, भगवान विष्णु की पूजा करो, तो निश्चित ही तुम्हारे पति को मुक्ति मिलेगी। ललिता ने अगली कामदा एकादशी को विधि पूर्वक व्रत किया। उसने दिन भर उपवास किया, रात्रि में जागकर भगवान विष्णु का स्मरण किया, दीप भी जलाए और भजन भी गाया और अश्रुपूरित नेत्रों से प्रार्थना करती रही, हे श्रीहरि, मेरे प्रेम और भक्ति का स्वीकार करो, मुझे मेरे पति का स्वरूप लौटाइए। रात्रि बीत गई, सूरज की पहली किरण पड़ी थी कि एक दिव्य प्रकाश आकाश से उतरा। वह सीधे ललित के ऊपर पड़ा। प्रकाश में भगवान विष्णु की कृपा समाहित थी। ललित का राक्षस शरीर धीरे धीरे पिघलने लगा। कुछ ही क्षणों में वह पुनः अपने पुराने गंधर्व रूप में लौट आया। सुंदर, तेजस्वी और मधुर मुस्कान लिए ललित की आंखों से आंसू बहने लगे, पर इस बार वे आंसू दुख के नहीं थे, कृतज्ञता के थे। इसके बाद दोनों ने मिलकर भगवान विष्णु को धन्यवाद किया, संत का आशीर्वाद लिया और भद्रवती लौट गए। वहां सभी ने उन्हें देखकर आश्चर्यचकित किया और ललित की भक्ति की सराहना की। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, इस कथा से यह सिद्ध होता है कि कामदा एकादशी का व्रत पापों का नाश करता है, श्राप से मुक्ति दिलाता है और प्रेम व भक्ति को सार्थक करता है। जो भी इस एकादशी का व्रत श्रद्धा और नियम से करता है, वह अपने जीवन के सभी कष्टों को से मुक्त होकर ईश्वर की कृपा को प्राप्त करता है। कामदा एकादशी की जय हो। जय श्रीमन्नारायण, जय विष्णु भगवान।